रमा एकादशी कब है? 27 अक्टूबर 2024 या फिर 28 अक्टूबर 2024। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भजनमाला में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रमा एकादशी के बारे में बात करेंगे, जो कि कार्तिक महीने में आने वाली पहली एकादशी है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास में आने वाली एकादशी तिथि का खास महत्व होता है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह एकादशी दिवाली से पहले आती है। इस साल 28 अक्टूबर 2024 को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसे हम रंभा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि रमा एकादशी के दिन विष्णु भगवान जी की पूजा आराधना की जाती है और यह व्रत रखने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और जातकों को सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार की कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और भगवान की कृपा बनी रहती है। यह दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के लिए बेहद खास माना जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार प्रभु श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से रमा एकादशी के बारे में बताया था कि इस एकादशी को सच्चे श्रद्धाभाव से करने पर वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। चलिए ये जानते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। तो रमा एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 27 अक्टूबर 2024 रविवार को सुबह 5:23 पर और इस तिथि का समापन होगा 28 अक्टूबर 2024 सोमवार को सुबह 7:51 पर। तो इसलिए उदय तिथि के अनुसार रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर 2024 सोमवार को रखा जाएगा। पारण का समय कुछ इस प्रकार से रहेगा। 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:23 AM से लेकर 8:35 AM के बीच में पारण किया जा सकता है। दोस्तों, रमा एकादशी व्रत के लिए की पूजा के लिए पूजा सामग्री कुछ इस प्रकार से रहेगी। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा, पीले रंग के फूल, नारियल, सुपारी, फल, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन समेत पूजा की सभी सामग्री इकट्ठी कर लीजिए। इसके बाद चलिए ये जानते हैं पूजा विधि क्या रहेगी। प्रातःकाल स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर व्रत का संकल्प लीजिए कि आप दिन भर निराहार या फलाहार रहेंगे। विष्णु जी का ध्यान करें और संभव हो तो उपवास भी रखें। मंदिर की साफ सफाई के बाद पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र रखें। लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं। विष्णु जी की विधिवत पूजा करें। विष्णु जी को धूप, फूल, फल, पंचामृत, तुलसी दल और प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद उन्हें भोग लगाएं। विष्णु जी के नामों का जाप करें। इस दिन भगवान विष्णु को सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा या उनके मंत्रों का जाप करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। रमा एकादशी की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद उनकी आरती उतारें। अंत में क्षमा प्रार्थना के साथ पूजा समाप्त करें। अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन हम व्रत का पारण करते हैं। भगवान विष्णु को नैवेद्य अर्पित कर व्रत का समापन करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत के कुछ नियम भी होते हैं। एकादशी व्रत आरंभ करने के बाद इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। रमा एकादशी के दिन किसी प्रकार का भी झूठ, छल कपट या गुस्से से बचना चाहिए। एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। संभव हो तो अन्न, धन, वस्त्र दान, धार्मिक पुस्तकें दान करें। एकादशी व्रत में अन्न का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। एकादशी व्रत में चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यदि निर्जल जल का व्रत करना कठिन है तो फल, सूखे मेवे और दूध का सेवन कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत में गोभी, पालक और शलगम जैसी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, ना ही उनका सेवन करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मसालेदार और तामसिक भोजन से भी दूर रहना चाहिए। इस दिन व्रती को घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। व्रत के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना अति आवश्यक होता है।
रमा एकादशी का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। रमा एकादशी का विशेष महत्व है। यह व्रत रखने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी की आर्थिक कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है, भगवान की कृपा बनी रहती है। रमा एकादशी व्रत विशेष रूप से मोक्ष प्राप्ति और धार्मिक उन्नति के लिए रखा जाता है। रमा एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार से रहेगी। प्राचीन कथा के अनुसार एक समय विदर्भ देश में मुचुकंद नामक राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। उनकी पुत्री का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह एक धर्मपरायण युवक शोभन से हो गया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इसके नियम का पालन करते थे। एक बार शोभन राजा के घर आया। वह कार्तिक का महीना था। उसी महीने में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखते हैं। चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमज़ोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगी, जबकि पिता के यहाँ तो सभी व्रत करने के लिए की आज्ञाबद्ध है। मेरे पति राजाज्ञा मानेंगे तो बहुत ही कष्ट पाएंगे। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करेगी। शोभन ने भी अपनी पत्नी चंद्रभागा के साथ रमा एकादशी का व्रत रखा। हालांकि शोभन की शारीरिक स्थिति कमजोर थी और भूख को वह सहन नहीं कर पाया और पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और अपने पिता के घर ही रहने लगी। उधर एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मंदरांचल पर्वत पर आलीशान राज्य मिला और एक बार मुचुकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे। शोभन के दिव्य नगर में पहुंच गए। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखा और उसे पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को यह बात बताई। चंद्रभागा बहुत खुश हुए और पति के साथ जाने की बात करने लगी। बाद में चंद्रभागा ने यह व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे अपने पति के साथ दिव्य लोक में स्थान मिला। इस कथा के अनुसार जो व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत रखता है वह अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पा लेता है और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।